अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स, सेहत के हवाले से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं लेके आया हूँ विब्रामाइसिन कैप्सूल। आपको बताया जाएगा विब्रामाइसिन कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहले तो नए आने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट है, जो नाजरीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। विब्रामाइसिन कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है। विब्रामाइसिन की कंपोजिशन में डॉक्सीसाइक्लाइन 50 mg, 100 mg, 200 mg की पोटेंसी में पाया जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 948 रुपीज़ है। इसकी एक बॉक्स के अंदर 20 स्ट्रिप्स होती हैं और ईच स्ट्रिप 6 कैप्सूल पर मुश्तमिल होती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। विब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल आँखों के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी विब्रामाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। मैदा और आंतों के इन्फेक्शन के लिए भी विब्रामाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया के लिए भी विब्रामाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं विब्रामाइसिन कैप्सूल को किस तरह से यूज़ करना है। विब्रामाइसिन कैप्सूल दिन में 2 दफ़ा यानी सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। अब हम जानते हैं विब्रामाइसिन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आपको मतली आ सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, आपकी स्किन पर रैशेस बन सकते हैं, आप खारिश महसूस कर सकते हैं, मैदे में ख़राबी हो सकती है। ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम जानते हैं वो कौन से लोग हैं जो विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामला ख़वातीन इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूध पिलाती माएँ 20 टैबलेट का या कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिगर के आर्ज़े में मुब्तला लोग भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुर्दे के मरीज़ भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ बच्चे ये कैप्सूल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूवर्स, ये था विब्रामाइसिन कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।